यादव जी। बोलिए इंस्पेक्टर साहब, क्या किया इन लड़कों ने? आपके लाडले भतीजे ने स्कूल जा रही एक लड़की को छेड़ा है। उसके बाप ने एफआईआर लिखवाई है। अब आप ही बताइए क्या करें इनके साथ। सर झुकाए खड़े हो तुम। आज तक छोटी मोटी शरारतें करते ही आए हो, अब ऐसी घिनौनी हरकतें भी करने लगे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये तो इस खानदान का नाम है जो इंस्पेक्टर साहब तुम्हें जेल की जगह यहाँ अपने घर पे लाकर खड़ा किया है। आखिरकार कमी किस चीज़ की है तुम लोगों के पास? पढ़ाई लिखाई करो, खानदान का नाम ऊंचा करो। ऐसे लफंगे दोस्तों के चक्कर में पड़ के खानदान का नाम डुबा रहे हो। इंस्पेक्टर, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को अपने साथ लेकर जाओ। जेल की चार दीवारी में रहेंगे तब इन लोगों को आज़ादी का मतलब समझ में आएगा। देखो कैसे नालायकों की तरह खड़े हैं। अरे क्या हो गया? भाई साहब, ये आपके लाडले इतने बड़े हो गए हैं कि गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगे हैं। बलबीर, भूलो मत, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम उन लोगों की वकालत करते हो? क्या लगते हैं हम तुम्हारे वो? भाई साहब, वो पीड़ित परिवार भी हमारे ही गांव में रहता है और आप इस गांव के सरपंच हो। आपका दायित्व बनता है उन लोगों की रक्षा करना, और आप गलत काम में बढ़ावा क्यों दे रहे हो? बड़े आए मेरे बेटे को गलत ठहराने वाले। खुद तो समाज सेवा के चक्कर में शादी की नहीं, औलाद का सुख तुम क्या जानो। भाई साहब, शादी ना करना मेरा निजी फैसला है, और ऐसी नालायक औलादों से अच्छा है मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूं। अरे बलबीर, बच्चे हैं, गलती हो गई, और फिर हाथी तो पकड़ा था, कौन सा बड़ा अपराध हो गया। देख रहे हैं भाई साहब आप इनकी हंसी को। अगर आप ऐसे इनकी गलतियों को बढ़ावा देते रहे तो इसका खामियाजा आप दोनों को एक दिन भुगतना पड़ेगा, और उस दिन आप मुझे और मेरी बात दोनों को याद करोगे। लेकिन अफसोस, आपके पास पछतावे के अलावा कभी कुछ नहीं बचेगा। लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। बबलू बेटा, ओ बबलू बेटा। क्या पापा? अरे इधर आओ। देखो, खाना बना के रख दिया है और आराम से खाना खा लेना और स्कूल चले जाना। पापा मैं भी चलूंगा आपके साथ खेल देखने। तुम क्या करोगे जाके?
आज स्कूल नहीं जाना क्या तुमको? अरे पापा आज तो छुट्टी है। तो क्या हुआ, घर पर बैठो पढ़ाई करो। वहां जाकर क्या करोगे? खेल तो बाद में देख लेना। नहीं पापा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, जिद मत करो, चलो चलते हैं। लेकिन आगे से तुम कभी मेरे साथ नहीं जाओगे और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। पापा अभी तो लोग कोई आया ही नहीं है। अरे टेंशन मत लो बेटा, अभी लोग दौड़ के आएंगे, रुक जाओ तुम। मेहरबान कदरदान जाने जान जरा गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए, अटेंशन प्लीज। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अरे मदारी, ये इतने बड़े बड़े बंगले और ये घर छोड़कर आप इस गांव में क्या कर रहे हैं? अरे मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, ये तो सब आप लोगों का प्यार है। ताली बजाओ भाई। भाइयों और बहनों बच्चों बैठ जाओ नीचे। बच्चों लोग इसी बात पे बजाओ ताली। तो भाइयों बहनों आज आपको बहुत गजब खेल दिखाने वाला हूँ। बाबा जरा अपना अंगोछा दे देना। हाँ अंगोछा हमारे पास में, लेकिन आपके अंगोछे का मैं इतना बड़ा सांप बना के दिखाऊंगा, आपको पता भी नहीं होगा। बाबा कौन सा सांप देखेंगे आप? भैया हमको जो ना यहाँ पे देखिए। अरे आप देखिए, अब हाथ आगे लाओ, हम उठ जाएंगे। लाओ दो हाथ। बाबा देखो तो, आपके लिए स्पेशल शंकर जी के गले से मैंने सांप मंगाया है। आप देखो तो। बाबा अपनी सीढ़ियों पर से उतरते हुए बैठ जाइए। तो बाबा आप कौन सा सांप देखना पसंद करेंगे? ना ना कोई दिक्कत नहीं बाबा, आप टेंशन मत लो, आपका बढ़िया वाला सांप देखेंगे। जो बता कहा है? अच्छा जो का है? इनको है। और जो का है? जो लो जो का है। अच्छा लोग अगर मजा आया तो बजाओ ताली। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छा खेल दिखाया तुमने। काफी टाइम के बाद हमारे गांव में इतना अच्छा मनोरंजन किया है लोगों ने। बच्चे भी देखो कितने सारे खुश हैं। बस ये बच्चा तुम्हारा ही है? जी बाबूजी। लेकिन ये तो काफी छोटा है। अरे इसे पढ़ाते लिखाते हो या अपने जैसा बनाना चाहते हो? अरे बाबूजी कैसी आप बात करते हैं? हमारा बबलू 4th क्लास में पढ़ता है और पढ़ने में बहुत होशियार है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरह इसको बनाना चाहते हैं। देखिए अब हम मजबूरी में जैसा भी काम कर रहे हैं वो तो हमारी मजबूरी है, लेकिन क्या है ना, इसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। पढ़ने जाता है, आप पूछिए, कुछ भी पूछिए इससे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है बबलू। और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब बस बेटा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। अच्छा ये लो मेरी तरफ से कुछ पैसे, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खाना। राम राम बाबूजी।
मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे क्या भाई, कहाँ चला गया था? मैं टॉयलेट करने गया था। क्या तेरा तुम लोग इसमें नशा भी नहीं होता? ये लो वोडका। अरे जाहिल, तूने कभी पिया? पी के देख, मजा होगा। यार क्या पिला दिया तूने? ये मान नहीं रहा है, जाहिल चढ़ जाएगी तुझे। ये वोडका है, वोडका, पानी समझ के रखा है। अरे देवेंद्र, आज रसूलपुर में नौटंकी है। सुना है सुधीर? हाँ जी। वहाँ चमकीली भी आने वाली है, बड़ी गजब की नचनैया है। और देखो भाई, आज तो उसका डांस देख कर ही मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछली बार का याद है तुझे? इसने उसे 50 रुपए दिए और हाथ पकड़ने के लिए गया, साले ने हाथ भी नहीं पकड़ पाया और 50 रुपए भी चले गए। चुप साले। आग लग गई भाई। तुम दोनों को इस बार बताऊंगा देवेंद्र यादव क्या चीज है। पिछली बार साली बच गई थी, इस बार नहीं बचेगी। चलो उठा के लाते हैं। क्या हो रहे? अरे भाई कहाँ चल रही है? बैठो आराम से। अरे बैठो भाई, संभाल के चलाएंगे आपको। बोलूं मैं, देवेंद्र यादव नाम है मेरा। अरे भाई तुझे नशा बहुत हो गया, तू यहीं बैठ, यहीं बैठ, बहुत नशा हो गया तुझे। गाड़ी में चलाऊंगा, चल। मुझे आज चमकीली से मिलना है। भाई तुझे बहुत नशा हो गया, तू मेरी बात मान, यहीं बैठ। मुझे आज मिलना है। तू गाड़ी नहीं चला पाएगा, बहुत नशे में मेरे गाड़ी भाई, में चलाऊंगा, मेरी चल। बात मान, अरे मेरी चल बात भाई, मान। बहुत जिद्दी है भाई। ऐसे ही मैं खेल दिखाने जाया करता हूँ। अब मेरी तो मजबूरी है कि खेल दिखा के। पापा पापा मुझे भूख लगी है पापा। भूख लगी है बेटा? दिखो रही है यार। समोसे खाओगे? हाँ। अरे वाह, रुको तुम्हारे लिए समोसे लेके आते हैं। बबलू बेटा, यहीं पर बैठना, कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे लिए अभी समोसे लेकर आता हूँ, ठीक है? भाई साहब, हमारे बच्चे को बहुत भूख लगा है, जरा 2 समोसे पैक कर दीजिए भाई साहब। एक्सीडेंट हो गया, देखो किसका बच्चा मर गया। देखो भाई, देखो देखो सब। अबे कौन आ गया गाड़ी के नीचे? ये क्या किया तूने देवेंद्र? भाग देवेंद्र, भाग यहाँ से, चल। बबलू
भैया कौन था इसने कौन था, कहाँ रहते? अलबंदर नाम था। भैया जल्दी हॉस्पिटल बता दो। भैया हॉस्पिटल कहाँ है? डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लो। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? देखने तो दो मुझे। आई एम सॉरी, बच्चा तो आपका मर चुका है। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज। नहीं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। रुकिए, देखिए जो होना था वो हो गया। अब आपके लिए बेहतर यही है कि आप जाएं पुलिस स्टेशन और FIR करवाएं जाके। हाँ ठीक है, मैं इसके साथ से जाकर बात करता हूँ और जाकर जो भी है मैं दरोगा साहब, दरोगा साहब, उन हरामजादों ने मेरे बच्चे को मार डाला। मेरे बच्चे को। अरे कैसे हुआ ये सब? साहब मैं मदारी हूँ, मैं गांव में खेल दिखाया करता हूँ। आज मेरे बच्चे ने जिद करी कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो इसको लेकर मैं खेल दिखाने गया था। वहीं पर खेल दिखाकर लौट रहा था तो बच्चे कहने लगा पापा मुझे भूख लगी है। मैं इसके लिए खाने के लिए लेने गया था, तब तक गांव के कुछ लोग गाड़ी से आकर मेरे बच्चे को रौंद दिया साहब। साहब ये तो धर्मेंद्र यादव का लड़का और उसके दोस्त हैं। अच्छा सर, सरपंच तो हमको हर महीने पैसे देता है। भगाओ साले को यहाँ से। मैं देखता हूँ, रुक। देखो जो होना था हो गया, दुर्घटना है, कहीं भी हो जाती है। दरोगा साहब, दुर्घटना नहीं है ये, हत्या है मेरे बच्चे की, और वो लोग हत्यारे हैं। मेरे मासूम बच्चे को उन्होंने मार दिया। देखो मेरी बात सुनो, जो होना था हो गया, बात को यहीं खत्म करो, मैं तुम्हें पैसे दिला दूंगा। दरोगा साहब, अगर आपका बच्चा मरा होता तो आप भी क्या उसके मरे हुए जिस्म का सौदा करते? हरामखोर, तुझे पता है उन लोगों की पावर? इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूं तुझे, समझ नहीं आ रहा? हवलदार जी सर। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। 18 साल से कम उम्र के बच्चे से बाल मजदूरी करवाता है ये, केस लगाओ इसके ऊपर और जेल भेजो इसे। जी सर। नहीं साहब, नहीं, मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। इस मासूम का पोस्टमार्टम करा के आपको क्या मिलेगा? मुझे कोई FIR नहीं करानी, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। साहब मुझे गरीब को जाने दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। बस मेरे बबलू की लाश मुझे दे दो साहब, लाश मुझे दे दो साहब। अब आया ना लाइन पे, चल निकल, दोबारा यहाँ दिख मत जाना, समझ गया?
राम राम यादव जी। यादव जी, इस बार थोड़ा मामला गंभीर है। 302 का मामला है। कुछ नहीं, 10-15 साल के लिए तो जाएगा ही आपका लड़का अंदर। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। ये मामला यही रफा दफा होना चाहिए। मामला ऊपर तक पहुंच गया है। इस बार बात नहीं बनने वाली। ये नजराना कैसा रहेगा आपके लिए? यादव जी, समझ लीजिए आपका काम हो गया। राम राम। तुम्हारे बच्चे के बारे में सुना, बहुत बुरा हुआ। सुशीला के जाने के बाद में बबलू ही मेरा सहारा था। पहले वो उसे जन्म देते देते मर के चली गई। सोचा अपना बबलू है, उसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगा। जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहा था। आज वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं उसके बिना? साला वो थाने में इंस्पेक्टर हरामखोर मेरे बच्चे की जिस्म का सौदा कर रहा था। मुझसे कह रहा, कमीना 5,000 रुपए ले लो और केस खत्म करो। मेरे बबलू की 5,000 कीमत है। एक गरीब की जान की कीमत ये साले अमीर क्या जाने। इन सालों को अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सिर्फ पैसा दिखता है। गरीब आदमी सिर्फ बैठकर अपना दर्द निकाल सकता है।
इसका सहारा ले सकता है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार, ये प्रशासन, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ अमीरों के गुलाम हैं। हम गरीबों की तो वो ऊपर वाला भी नहीं सुनता। क्या करूं मैं? बबलू, तुम्हारे बच्चे की हत्या हुई, तुम बैठ के यहाँ दारू पी रहे हो? कैसे बाप हो तुम? आज उनसे बदला लो, उनसे तुम। भाई, बहुत हम गरीबों ने जुल्म झेल लिया। अब अपने बबलू के हत्यारों से मैं बदला लूंगा और चुन चुन के बदला लूंगा। उन कमीनों को मैं ऐसी मौत मारूंगा, उनके आने वाला वंश भी कांप उठेगा। कसम है मुझे अपने बबलू की। और ये बात एक मदारी नहीं, एक बाप बोल रहा है। अरे इतनी क्यों पी लेते हो तुम? ये होश ही नहीं रहता है। खैर, जो होना था सो हो गया। और अब तुम लोग ये पैसे लो और लखनऊ निकल जाओ। जी बाबू। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात की है, तुम उन्हीं के यहाँ रहना, और जब मामला रफा दफा हो जाएगा तब तुम वापस आ जाना। अरे ये संभाल कर भाई, ये क्या कर रहे हो? चाचा जी ने बोला था कि लखनऊ जाना है, ये किधर गाड़ी मोड़ दी? अरे यार चल ले यार, पहले उस चमकीली से तो मिल ले। इतनी जल्दी किस बात की है? भाई वहाँ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं हम लोग वहाँ जाके कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? अबे चुप साले फट्टू, तुम लोगों को नहीं जाना तो उतर जाओ। अबे यार चमकीली से मिलने मजा आएगा यार। भी चले? हाँ चलते हैं यार, चलो यार, मजा आएगा। और क्या यार। अरे भाई गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ? यार सुसु लगी, सुसु तो कर लेने दो। क्यों सुसु नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं? क्या यार, पहचाना बाबूजी? मेरे बच्चे की हत्या करने के बाद नींद तो अच्छी आ रही होगी आपको। मेरा कुछ नहीं है साहब, वो देवेंद्र गाड़ी चला रहा था, मैं थोड़ी ना चला रहा था। बहुत भागते हो साहब, कितना भागोगे? भला मौत से कोई दूर भाग सकता है? मेरे बच्चे को आपने मारा है, और भले पाप देवेंद्र ने किया हो, लेकिन उस पाप के भागी आप भी हो, तो मरना तो आपका भी तय है।
और मौत इतनी भयानक होगी कि आपकी रूह भी कांप उठेगी। अरे ये अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ यार बहुत देर हो गई, क्या बात है? अरे ये तो मंजेश की आवाज लग रही है। देखते हैं, चल के चल यार। क्या हुआ? मंजेश कमीने, तूने मेरे खानदान का चिराग बुझा दिया, अब तू भी नहीं बचेगा। मेरा बेटा एक बेगुनाह को मार दिया। आपका बच्चा तो गुनहगार था, लेकिन बेगुनाह को मार के आप भी गुनहगार बन चुके हो। और दुख तो मुझे इस बात का है कि इसकी मौत के जिम्मेदार ये मदारी नहीं, ये बेकसूर मदारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो। माना कि इस बच्चे की माँ नहीं है, लेकिन इसका बाप तो था। बाप का फर्ज बनता है अच्छे संस्कार देना, लेकिन आपने भाई साहब क्या किया? आपने भेज दिया इसको गलत रास्ते पर। दारू पी, लड़की छेड़ी, तभी मैंने आपको मना किया था। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक बच्चे का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है। क्या आपने अपना फर्ज निभाया? उसका भविष्य बनाया? उसको अच्छे संस्कार दिए? नहीं दिए। इसलिए ना तो आप एक अच्छे बाप बन सके और ना ही अच्छे इंसान। और आप जैसे लोग ही होते हैं जो अपने वंश के पतन का कारण बनते हैं, जिसका नतीजा ये देखिए, ये आपकी गोद में है। अरे डूब मरो, शर्म है तो डूब मरो। सही कहते हैं बलवीर भैया, ये सब आपके कर्मों का फल है।